जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय यह है कि हम पैसे तो बहुत कमाते हैं पर वो पैसे हमारे पास बचते नहीं है। वो पैसे आते बाद में है और उसके लगने की जगह पहले बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि लाल किताब का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो उपाय है लाल किताब के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। लाल किताब कुंडली देखकर ही उपाय बताती है, पर वहां पर उसने इंसान की जीवन की स्थिति को समझकर कि ये स्थिति जो उसकी जीवन में प्रॉब्लम आई है, समस्या आई है, ये समस्या किस ग्रह से संबंधित है, तो उस ग्रह का उपाय बता सकते हैं। दिमाग लगा कर देखिए, एस्ट्रोलॉजर एक्सपीरियंस होता है हमें तब करके। ये उनके लिए भी है जिनकी कुंडली नहीं है तो भी ये कर सकते हैं, सबके लिए कारगर सिद्ध होगा ही होगा। और नियम भी पूरे बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जय श्री गणेश करते हुए कि देखिए, ये जो समस्या है ये समस्या इंसान की बहुत बड़ी है भाई। पैसा बाद में आ रहा, लगने की जगह पहले बनी जा रही है। पैसा जितना मर्जी कमा रहे हैं मगर अर्थ नहीं लग रहा। अब देखो भाई, अधिक खर्चे वाला इंसान ना समझ लेना कि भाई मेरा पैसे अर्थ नहीं लग रहा। वो तो देखो, उसको अपने खर्चे कम करने की जरूरत है। अगर किसी ने हद से ज्यादा कर्जे कर रखे हैं तो देखो भाई, वहां पर आप मुझे दोष नहीं दोगे या केतु को नहीं दोष दोगे, वो आपकी गलती है। ये उन्हीं के लिए उपाय काम करेगा जिसके सारे कर्म ठीक है मगर फिर भी उसको समस्या आ रही है। जिसका कर्म अच्छा है, बिल्कुल ज्यादा खर्चा नहीं करता, कुछ ज्यादा उसने हद से ज्यादा कर्जा नहीं कर रखा है, पर वो फिर भी सब कुछ सही कर रहा है, फिर ही उपाय असर करेगा। ठीक है, कर सकता है इसको कोई भी, मगर ये कि देखो भाई, एप्लीकेबल तो पूरी तरह से उसी के लिए होगा ना जेड़े इंसान का अपना कर्म सही है, मगर फिर भी दिक्कत है। तो चलिए जानते हैं कौन सा ग्रह है जिसके कारण समस्या पैदा होती है और आई चलाई का मालिक कौन है। लाल किताब के अनुसार आपको क्या उपाय करना है। तो दोस्तों, ये है केतु ग्रह की समस्या। केतु ग्रह आई चलाई का मालिक है। पैसों का लेन देन, पैसों का आई चलाई जो है वो केतु के सिर पर होती है। अब अगर केतु कुंडली में खराब हो गया तो समझ लीजिए मेरे भाई कि केतु इंसान को नुकसान करेगा करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा कि इंसान जितने कमाएगा सारे पानी में बहाने वाला काम करेगा। देखो, जब तक उसके पास सैलरी नहीं आई है, ये उसके पास पैसे नहीं आए, तब तक सब ठीक रहेगा। जैसे ही आने की बात हुई, आने से ठीक दिन कुछ दिन पहले या ठीक आने के एट द स्पॉट साथ ही उसको कोई ऐसी समस्या क्रिएट हो जाएगी कि वो उसके पैसे वहां चले जाएंगे। तो ऐसा ही वही रहता है, कभी इंसान जोड़ ही नहीं पाता। तो यहाँ पर केतु का उपाय है। तो लाल किताब का ये कहना है कि अगर केतु यहाँ पर ठीक कर लिया जाए तो इंसान की आई चलाई की समस्या बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो ये बात को पहले आपको समझना चाहिए कि केतु ठीक कैसे किया जाता है, केतु के क्या कारण है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, अत्यधिक संबंध मत बनाए। अत्यधिक अगर आप संबंध बनाते हैं कोई, तो भी केतु आपका नुकसान में जाएगा। यहाँ पर केतु ग्रह को एक, देखिए केतु जो है वो बृहस्पति ग्रह है, गुरु का चेला है। तो देखो भाई, अगर वो गुरु का चेला है ना तो वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो अत्यधिक संबंध, बिल्कुल जानवरों की तरह पति पत्नी के होना भी, या किसी पर स्त्री से पर पुरुष से संबंध होना, ये चीजें बहुत गलत हो जाएंगी भाई। पर पुरुष और पर स्त्री का तो बिल्कुल ही बंद है, और पति पत्नी भी एक लिमिट तक रहे तो केतु ठीक होगा। अरे वीरवार के दिन तो संबंध बिल्कुल ना बनाए, ये बात आपको किसी ने नहीं बतानी है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। वीरवार का दिन आप अवॉइड करें जरूर इस चीज को ठीक करने के लिए, समस्या को। देखिए, भगवान का नाम सबसे ज्यादा है, ये चीजें इंसान के साथ नहीं जानी है। अब वहीं पर बात करेंगे लाल किताब के उपाय की। तो लाल किताब उपाय यहाँ पर यह हमें बताती है कि भाई इसके अंदर इंसान क्या करे, सफेद काला कंबल का दान करे। अब ये कैसे करना है, क्या विधान है, देखो मैं फिर कहता हूँ कि कोई सही से विधान ही नहीं बताता। उपाय बता दिया या तो उपाय ही नहीं बताता, अगर उपाय बता दिया तो विधान नहीं बताता। तब जब डॉक्टर ने दवाई दी यही नहीं बताया कि खाने किस टाइम है, तो वो तो फिर गलती असर करेगी या करेगी नहीं। तो ये इसका विधान ये है कि सफेद काला कंबल, आजकल आपने देखा होगा कई मंदिरों में व्हाइट एंड ब्लैक कलर के ब्लैंकेट बिछे होते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो लाल किताब का उपाय है। अब वो कोई कि किसी को बता दिया, वो किसी टाइम पे वो जाके रात को रखा है, कोई रात के 12 बजे जाके मंदिर की कंधे टप के रखा है। कुछ ऐसे ऐसे लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। इसका जो सही से उपाय करने का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के टाइम के बीच में है। अगर आप उस टाइम पर ही उपाय करोगे तो आपका कारगर सिद्ध होगा। क्या करना है, व्हाइट एंड ब्लैक कंट्रास्ट का कंबल लिया, जाकर उसको मंदिर में रखा है। ठीक 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये उपाय को रिपीट करें, आप नोटिस करेंगे आपकी आई चलाई में फर्क आएगा। अब वहीं पर एक और उपाय बताता हूँ जो और कारगर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पर दान करना। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, सुनते जाना ध्यान से। कुत्तों को, कुत्तों की सेवा करनी है,
देखो एक बात का ध्यान रखना, अगर आप कुत्तों को मारते हो, पत्थर मारते हो, लात मारते हो, तो आपको एक तो कभी भी लड़के की सही से प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र प्राप्ति वाले ध्यान से सुन ले मेरी बात, ये बात किसी ने नहीं बतानी लाखों रुपया लेके भी। अगर कुत्तों की सेवा कर ली, लाल किताब कहती दरवेश सेवा से मदद खुदाई, पिता के चरण धोता हो। ये बात लाल किताब में केतु लगन के टाइम पर बोली है उसने कि दरवेश सेवा से मदद खुदाई होगी इंसान को हमेशा। कुत्तों की सेवा करनी, कुत्ता केतु है, अगर केतु की सही से सेवा कर ली तो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर केतु को मारते हो तो भाई जो मर्जी हो जाए, तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। कुत्तों को मारो, किसी भी जीव जंतु को ना मारो, काटो, ये गलत है भाई। कुत्तों की सेवा करनी है। और ये उपाय ये है कि आपने कुत्तों को दूध पिलाना है मस्या के दिन। मस्या के दिन देखिए, जीव जंतु जो हैं ये हमारे से ज्यादा भगवान के करीब हैं। तो अगर आप इनको अपने बड़े बुजुर्गों के नाम का दूध, देखिए अपने बोलते हैं ना कि कौवे के रूप में, गऊ के रूप में, कुत्तों के रूप में, पक्षियों के रूप में हमारे पूर्वज आते हैं। तो अगर आप मस्या के दिन इनको आप ये दूध पिला देते हो ना, थोड़ा पानी मिक्स कर लीजिएगा, कुत्ता ज्यादा दूध नहीं पी सकता प्योर, ठीक है। आप अगर उसको ऐसा करते हैं ना, तो वो आपका बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आने वाला है केतु का यहाँ पर। अगर पुत्र प्राप्ति की भी समस्या चल रही, पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा, तो भी कुत्ते की सेवा करो। और अगर आप डेली कुत्ते को कोई रोटी खिलाते हैं, कुछ करते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। कुत्तों को मत मारना, गलती से केतु खराब हो जाता है। और अगर गलती से कुत्ता ही हाथ से मर गया तो याद रखना सारी जिंदगी का रोना रह जाएगा। जो मर्जी मंदिर में घंटियां टलियां खड़का लो, आरती की थालियां घुमा लो, जितनी मर्जी पूजा पाठ क्षमा की करा लो, ये जल्दी फिर ठीक नहीं होता। क्योंकि चाहे गुरु का चेला मगर है ये एक पापी घर है, अगर ये अपनी आई पे आ जाए तो इंसान को अच्छे अच्छे को टांग के रख देता है। शनि का एजेंट है ये, शनि के दो एजेंट है, एक राहु और एक केतु। ये सुन ले मेरे भाई, जो आजकल हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई कुछ हमारे साथ तो जुड़े हैं चैनल के, मैं आपका स्वागत करता हूँ। उनके लिए एक छोटा सा भेद है लाल किताब का, कि शनि के एजेंट लाल किताब ने राहु और केतु को बताया। जब तुम कोई बुरा कर्म करते हो तो उसकी खबर जाके शनिदेव, यानी शनिदेव जज है, जज के कौन है? शनि। शनिदेव को जब तुम कोई पाप करते हो तो उसकी खबर जाकर देता है राहु, और जब तुम कोई अच्छा कर्म करते हो उसकी खबर जाकर उनको देता है केतु। और शनिदेव हमारे किस्मत का करते हैं फैसला। शनिदेव है कि ये फैसला करता भाई इसने अच्छा कर्म किया, इसको ये इसको ये फल दो, ये बुरा किया इसको ये सजा दे दो। अब जज देता है ना, जज सब देते हैं ना हर चीज का फैसला कोर्ट में सुना के, वो वही है परमात्मा का दरबार, सबसे बड़ा जज परमात्मा। तो इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि केतु खराब ना कर लेना, उसने फिर आपके अच्छे कर्म खत्म कर देने। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए और आप ही उपाय करें। एक पहला ये कि सफेद काला कंबल करें, दोनों उपाय भी कर सकते हो। दोनों उपाय कैसे करने हैं ध्यान से सुनना, कि अब पहला उपाय ये, आप जब भी करें उपाय रविवार के दिन करें। ध्यान से रखिए, सबसे बेस्ट दिन सुबह 9 से 4 के समय के बीच में, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच में रविवार के दिन आप ये ब्लैंकेट दे दीजिए। 6 महीने बाद रिपीट कर लीजिए, नहीं तो 1 साल बाद भी कर लीजिए। चाहे अपने जन्मदिन पर ही कर लिया करिए, या एतवार देखकर जन्मदिन के बाद जब भी है। और ये जो दूध है ये मत्स्य कुत्तों को पिलाएं। और अगर डेली कुत्तों की सेवा करें तो ये तो और भी बढ़िया। मैं आप खुद करता हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, छोटी सी उम्र में मैंने इस चीज से कामयाबी पाई है। कुत्तों की सेवा का मेरा अपना अनुभव है कि बहुत बहुत ज्यादा, देखिए उसके अंदर एक सच्चाई है, वो फिर वफादारी निभा लेगा। ये कोई पक्की बात नहीं कि हमारी औलाद निभाएगी कि नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि केतु की यहाँ से मान्यता जानो, और कुत्तों की सेवा अगर आपने कर ली तो केतु सही हो जाएगा। और ये आपको दूध वाला उपाय बताया, ये ब्लैंकेट वाला बताया, ये करने में कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है, मुझसे मैसेज करके मेरे से कमेंट में आप बात करें। अगर कमेंट में बात नहीं करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा ईमेल आईडी है, तो आप वहां पर जाकर मेरे से पर्सनली बात करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे इस चीज के। और वहां पर आपको एक और बात बता दूं कि हम ये आपको उपाय जो बताते हैं कोई भी कर सकता है, हम इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं। और वहीं अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं पूरा, देखिए असली विश्लेषण तो भाई कुंडली से ही है, जो सही है सच है, बात नहीं जुटलाई जाएगी मेरी तरफ से कि ये सही है, असली कुंडली से हल होता है। कुंडली के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस हमें बतानी होती है। और हम आपसे जो फीस भी लेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होगी, और उसके अंदर आपको सारे उपाय बताएंगे, टोटली सारे बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय माता दी।